बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ज़हानत के बारे में शायद ही कोई वाकिफ़ ना हो, वरना पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उनकी जहनीत, उनका हाफिज़ा और मुश्किल से मुश्किल सवाल का लॉजिकल जवाब देने की उनकी सिफत से हर कोई बखूबी वाकिफ़ है। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी मतलब कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जवानी के वक्त की है, जब एक मुसलमान शख्स डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के सामने ऐसा मुश्किल तरीन सवाल रखता है जिसका जवाब बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। वो कहता है कि जब सारे इंसान मर जाएंगे और जब मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो कुरान में फरमाया गया है कि वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे, और दूसरी जगह पर कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। जब इंसान फ़ानी मखलूक है, एक दिन ख़त्म हो जाने वाली मखलूक है, और अब जब इंसान जन्नत में जाएंगे, हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, तो अगर वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे तो फिर तो वो फ़ानी ना हुए बल्कि लाफ़ानी हुए। और हमेशा ज़िंदा रहने वाली सिफ़त जो इंसान को मिल रही है वो तो सिर्फ़ अल्लाह की सिफ़त है, तो फिर तो इंसान और खुदा बराबर हो गए। और जबकि कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह ताला खालिक है और इंसान मखलूक है, तो अल्लाह और इंसान कभी बराबर नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। तो ज़रा इस पर वजाहत कर दीजिए। The Quran says that those who will enter paradise, they will stay there forever. So aren't we equating this sifat with the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala? तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल सवाल, बल्कि ये हर आकिल और दानिशमंद इंसान के लिए एक मुश्किल ही सवाल है, क्योंकि इस सवाल में कुरान पाक के दो मुख्तलिफ बयानात में तज़ाद को सामने रख कर सवाल किया गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मुख्तसर उस सवाल को दोहराया और कहा कि भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। Good question brother asked, that when we say that when you go to Jannah, or the Quran says you will be in hellfire forever, you will be in Jannah forever, so doesn't it include with the eternal quality of Almighty God? That's a very good question. Therefore the words used are different. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात लाफ़ानी है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़ात है, और इंसान हमेशा जन्नत में रहेगा। आपने कहा कि लाफ़ानी को अंग्रेज़ी में एटर्नल कहते हैं, जिसका मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला, जबकि हमेशा को फॉर एवर कहते हैं, मतलब कि एक ख़ास मुद्दत तक। आपने कहा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अगले जहां में भी गरीब ही रहेंगे। हमेशा का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, फिर वो चाहे आप 20 साल रहें, 40 साल रहें या फिर 100 साल। इसी तरह जब मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा हिंदुस्तान में रहूँगा, दोस्तों ये बात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जवानी के दिनों की है, जब वो इंडिया में रहते थे, मगर अब वो कुछ अरसा पहले इंडिया से हिजरत करके मलेशिया चले गए थे। मोदी के मज़ालिम की वजह से उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको पता होना लाजमी है कि एक बार किसी ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से यही सवाल किया था कि आप मोदी के डर से इंडिया छोड़कर क्यों भाग गए थे, बल्कि उनके मज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहते और अपना मुल्क ना छोड़ते। जिस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। आपने कहा कि मैंने मोदी के डर से इंडिया नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने इंडिया से सिर्फ हिजरत की है। ये भी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मैंने इंडिया से हिजरत की कुफ़ार के मुज़ालिम की वजह से। जब दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफ़ार ने ग़लबा इस्लाम से खौफज़दा होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नापाक मंसूबा बनाया, तो बहुक्म इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह ताला ने उनके दिल में यही बात डाल दी होगी और वो हिंदुस्तान से हिजरत कर गए, और आज भी उनके हाथों हज़ारों गैर मुस्लिम कलमा हक पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। अब अपने असल मौजू की जानिब लौटते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने मिसाल देते हुए कहा कि मसलन जब तक मैं ज़िंदा हूँ हमेशा इंडिया में रहूँगा या इस दुनिया में रहूँगा, मगर हमेशा का मतलब है कि इस जहां में हमेशा। फिर आपने ख़ुद से सवाल करते हुए कहा कि भाई साहब, अब आप पूछेंगे कि जन्नत में जब हम हमेशा रहेंगे तो फिर कब तक रहेंगे, कि एक दिन तो सब इंसानों ने ख़त्म होना ही है और बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की है। तो जन्नत में हमेशा की मुद्दत कितनी होगी? जैसे यहाँ पर भी हमेशा की मुद्दत होती है 40 साल, 80 साल या 100 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा या कम, मगर एक लिमिट है। तो जन्नत की हमेशा की ज़िंदगी की क्या लिमिट होगी? तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि इस
کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ جنت کی ہمیشہ کی زندگی کتنی ہوگی۔ ہاں، جب مسلمان جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں جا کر انہیں پتہ چل جائے گا کہ جنت کی زندگی کتنی لمبی ہوگی، مگر وہاں کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت ہی لمبی ہوگی، کیونکہ وہاں کا ایک سال یہاں کے ملین سالوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ دنیا میں ایک سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، مگر جنت اور جہنم میں وقت ایسا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے ٹائم اور جنت کے ٹائم کو کمپیئر کریں گے تو یہاں کے ہزاروں سال جنت کے 0.00001 سال کے برابر ہوں گے، مطلب یہاں کے 50,000 سال آخرت کے ایک دن کے برابر ہیں، مطلب کہ جنت کا وقت اس دنیا کے وقت سے بہت ہی زیادہ ہوگا۔ جنتی وہاں بہت عرصے کے لیے رہیں گے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنتی وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی اور رب العالمین خود ہی جانتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لاجیکل جواب دینے کے بعد مسکراتے ہوئے ایک سوال کیا کہ پہلے تو ہم یہ دعا کریں کہ ہم پہلے جنت میں چلے جائیں، وہاں کتنا عرصہ رہیں گے یہ بات کی بات ہے۔ خدا نخواستہ ہم جنت کے بجائے جہنم میں چلے گئے تو یہ ہمارے لیے اور بڑا مسئلہ ہوگا، تو دعا کریں کہ پہلے ہم جنت میں چلے جائیں۔ Forever taken for granted in this world. When I say forever, you will be a poor person. It means forever means not forever, forever till you live. Whether you live for 20 years or 30 years or 40 years. It's not for billions of years. So when I say any statement that forever I live in India till I'm in this world. So forever has a limitation. The words are different. So when in context I say forever means forever limited to this world. So when I say forever in the hereafter again, that forever is till that time. It is not equating with Allah subhanahu wa ta'ala who has got no end. So what is forever? How long? Allahu Alam. Now you'll ask me, brother Zakir, yeah, at least you know in this world, you may live on average for 70 years, some people 50 years, some 20, some 100 years, fine. In hereafter, Allahu Alam. How many years? Billion, but forever? Forever. How long will come to know when you go in the hereafter? But that forever is not equivalent to Allah subhanahu wa ta'ala who has got no beginning, no end. That for sure, if you compare the time span of this world and the hereafter, it is 0.00001% compared to hereafter. That will surely be billions and billions of times much more. How long? Forever. How long is forever? To come to an akhirah. Now suppose let us go in Jannah. Otherwise, if it's hell, then you have problem and I'm in problem. So we pray to Allah, let us go to Jannah at least, and there if we wish that forever belong. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں ایک جملہ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔